2019, over 32,000 cases of rape were registered in India, of which 11% were against the Dalit community. Now guys, I'm not trying to compare two cases. मैं सिचुएशन को कंपेयर नहीं कर रही हूँ. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी एक के साथ बहुत बुरा हुआ, दूसरे के साथ नहीं हुआ. मैं दो केसेस की इंटेंसिटी को कंपेयर नहीं कर रही. मैं बस ये बोल रही हूँ कि जिस तरीके से एक केस के साथ डील किया गया वो गलत था. उस तरीके को क्वेश्चन कर रही हूँ मैं आज. इंडिया में 16.6% पॉपुलेशन है दलित कम्युनिटी की. ये डेटा थोड़ा पुराना ज़रूर है, बट फैक्ट्स के नाम पे हमारे पास यही है. सो लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स. अगर 16.6% पॉपुलेशन के होते हुए पिछले साल 11% रेप दलित कम्युनिटी के साथ हुआ, तो सिचुएशन कितनी सीरियस होगी, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं. और ये वो डेटा है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे मौजूद है, जो रजिस्टर्ड है. ऐसे न जाने कितने केसेस होंगे जो रजिस्टर तक नहीं किए जाते, कितने केसेस होंगे तो दबा दिए जाते हैं. पर गवर्नमेंट, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनके पास सत्ता है, पावर है, पोजीशन है, और क्या चाहिए. 2017 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला के ये प्रॉमिस किया था कि नो मैटर व्हाट, FIRs विल बी रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट. बट मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ, हाथरस केस को ही एग्जाम्पल बनाती हूँ. इसी केस में वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंप्लेंट्स दैट द फैमिली मेड वाज व्हेन दे वेंट टू रजिस्टर द FIR अगेंस्ट एन अक्यूज्ड, द पुलिस सेड दैट द FIR विल नॉट बी रजिस्टर्ड. बहुत हो हल्ला होने के बाद जाके पुलिस रजिस्टर्ड एन FIR. 2017 में अमित शाह जी ने बड़े कॉन्फिडेंटली ये तो बोल दिया कि हम उत्तर प्रदेश को डेवलप्ड स्टेट बनाएंगे. पर क्या एक डेवलप्ड स्टेट की तस्वीर ऐसी होती है? अगर मैं डेवलपमेंट की बात कर ही रही हूँ तो मैं बात कर लेती हूँ सीवियरली अंडर डेवलप्ड मेंटालिटी की भी, जो है इनकी. यह है प्रशांत कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल. इनके अकॉर्डिंग अगर एक औरत के बॉडी में सीमन नहीं है तो रेप नहीं हुआ. स्ट्रेंजली ये ADG हैं ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. दैट्स वेरी सरप्राइजिंग बाय द वे. ये बोलते हैं कि क्योंकि रेप विक्टिम के बॉडी में सीमेन नहीं पाया गया तो वो रेप विक्टिम है ही नहीं, रेप हुआ ही नहीं. सर पहली बात तो ये, सितंबर 25 को उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था. 11 दिन बाद की गई मेडिकल एग्जामिनेशन पे आप कैसे क्रेडिबल डिसीजन आधार कर रहे हैं? हाउ इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस मेडिकल एग्जामिनेशन गारंटीड? जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गई. और सर दूसरी बात ये, दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट एब्सेंस ऑफ सीमेन डज नॉट मीन दैट रेप हैज नॉट बीन डन. In one of its cases, Wahid Khan versus State of MP, the Supreme Court said that the nature of the injury during the act determines whether the act has been done or not. It has nothing to do with semen being present in women's body. And to be very honest, I'm not even shocked at his reaction. Because we live in a country where women don't stand up for each other. And even if they do, it's according to their convenience. स्मृति ईरानी, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बस एक दिन आई मीडिया के सामने और बोल दिया कि योगी जी इज ensuring strictest action possible. But if he would have been ensuring strictest action possible, ये सब तो होता ही नहीं ना. क्या स्ट्रिक्ट एक्शन में यूपी पुलिस विक्टिम की बॉडी को जला देती?
without family's consent? Well, he did ensure strict action, but during the time when he stopped media from covering the story, during the time when he stopped opposition to reach out to the family of the victim, that is when he ensured strict action. And by the way, Smriti Irani was the same person who said this during Nirbhaya gang rape case. कि वो बेखौफ जी सके इस देश में कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित। यूपीए की चेयरपर्सन ने कहा था टाइम इज नाउ कम फॉर एक्शन। हमारी बात नहीं सुनते तो कम से कम सोनिया जी की सुन लीजिए। ये घटना 18 तारीख को सबके सामने आई, तब से लेकर आज तक सर ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन नहीं हुई। चाहे हम हो या फिर सीताराम येचुरी जी हो, सबने कहा है बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। हाँ, मैं जानती हूं कि हमारे कोर्ट। और फिर आते हैं ऐसे लोग जिनके अकॉर्डिंग देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ लड़के अनएम्प्लॉयड हैं, इसलिए वो लोग रेप करते फिर रहे हैं। Unemployment is leading to being sex deprived, which is leading to rape. It's not sick mentality that is leading to rape according to him. It's unemployment. मतलब ये चाहते हैं कि सरकार इन लोग को एम्प्लॉयमेंट दे दे और वो इंश्योर करे कि रेप ना हो, यानी कोई एक थर्ड पार्टी इंश्योर करे कि रेप ना हो या इनकी मेंटालिटी बदल जाए। मतलब इनको ये बोलने में टाइम नहीं लगेगा कल को आके कि ये लड़के बहुत कामकाजी हैं, बहुत मेहनती हैं, इनके पास बहुत लोड है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इनके पास कोई आधार नहीं है, इसलिए ये लड़कियों का रेप करते फिरते हैं। अगर ये आज रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं तो कल इनको रेप को जस्टिफाई करने से कौन रोकेगा? एंड ही इज अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बाय द वे। क्लियरली गवर्नेंस इज नॉट वर्किंग, policing is not working, then what is working? Ask the government. I'm sure they must have an answer. Somewhere around next Lok Sabha elections. Thank you guys for watching this video. We are The Unfiltered. I hope you like this video. If you do like this video, please go hit the like button, subscribe to our channels and follow us on Instagram, Facebook and YouTube. The name Unfiltered comes from the area we work in, which is bringing to you unfiltered content, and we are taking a lot of effort in doing so. So please help us grow.